एवरीवन, और अभी अपन सोल्व करने वाले क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है dx अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। किस तरह से सोल्व होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो x का यानी x की पावर 1 का कोफिशिएंट होता है, अपन क्या करेंगे, उसको उसके हाफ को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे स्क्वायर के साथ में। किस तरह से, x का कोफिशिएंट 1 है तो अपन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे उसका हाफ, यानी 1 का हाफ 1/2 का स्क्वायर तो ऐड करेंगे और फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर को ही माइनस कर देंगे। तो ये हम कुछ इस तरह से लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन लिमिट हमारी 0 से 2, और ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन एक्स, सॉरी एक्स को नहीं लिखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस, सॉरी फिर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, समझ आया। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है इन दोनों को तो ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2, और ये हमारा हो गया है dx अपॉन 4। तो 4 प्लस 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्लस 1/4, ठीक है, 4 प्लस 1/4, ओके। फिर प्लस, अभी हमारे पास में इस तरफ क्या है, इस तरफ है ये x। तो अपन क्या करें, सबसे पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं इसमें से, ये वाली जो वैल्यू देख रहे हैं इसमें से। तो जब इसमें से अपन माइनस को बाहर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस को बाहर ले लिया अपन ने, फिर ब्रैकेट, ये हो गया है हमारा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, फिर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो 4 प्लस 1/4, तो 4 कॉमन ले लेंगे अपन। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2, 4 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा dx अपॉन 4 को कॉमन लिया तो हमारे पास में 4 नीचे आ गया। फिर ऊपर आएगा 4 प्लस, सॉरी 16 प्लस 1 17, तो ऊपर तो हो जाएगा 17 माइनस, अभी इस तरफ क्या है हमारे पास में, ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो अभी हमारे पास में क्या है ना, ये इस तरफ तो एक स्क्वायर आ गया, इस तरफ है 17/4। तो 17/4 को अपन स्क्वायर की टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं, तो ये जो 17 है इसको अपन अंडर रूट लगा देते हैं, और नीचे जो 4 है उसको 2 लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये वही पहले वाली वैल्यू रही कि जब स्क्वायर करेंगे तो ये 17 का अंडर रूट हटेगा और नीचे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, हमारे पास में क्या आ चुका है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ये dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद आ रहा होगा, मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होता है हमारा, वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, यानी dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ये होता है। तो अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से होगी ये, ठीक है, इसको जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगी, यहाँ पर आएगी नहीं, यहाँ से लिखते हैं अपन थोड़ा ऊपर से। तो 1/2a हमारे पास में √17/2 का स्क्वायर है, तो यानी √17/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में √17/2, फिर लॉग मोड, अभी a क्या है, a है √17/2 प्लस x है हमारा x माइनस 1/2, इस तरह से। ठीक, और फिर इसके अपॉन में आएगा a माइनस एक्स, तो √17/2 माइनस x माइनस 1/2, और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, हमारी लिमिट है 0 से 2 तक। ओके, तो ये आगे कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/2 इंटू में, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √17 फिर लॉग मोड, अभी यहाँ पर क्या है, √17/2 प्लस x माइनस 1/2। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लिमिट को पुट कर लेते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो पहले 2 को पुट करेंगे इसमें। तो जब 2 को पुट करेंगे तो ये तो एज इट इज √17/2 हो जाएगा। फिर प्लस, अभी x की जब 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3/2। ओके, फिर अपॉन में √17/2 माइनस x माइनस 1/2, ये वही सेम आ गया 3/2, बट ये माइनस का आ गया तो माइनस का
3/2 कुछ इस तरह से हो गया है। ठीक है, फिर अपर लिमिट, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट है 0, तो अभी अपन क्या करेंगे, 0 को पुट करेंगे। तो जब इसमें 0 को पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बचेगा, ये नीचे वाला 0 तो ऊपर वाला बचेगा 17 √17/2, और ये दोनों फिर आपस में कैंसिल आउट होंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो जब log 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये गया -0। ठीक है, तो जब आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/√17, फिर log, अब यहाँ पर क्या है, इसका जब अपन क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर √17 + 3, फिर अपॉन में √17 -3/2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा 1/√17 log mod √17 + 3/√17 - 3। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।